धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किम कुर्वत संजय। गीता के इस पहले श्लोक में धृतराष्ट्र संजय से पूछ रहे हैं, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए इकट्ठे हुए मेरे और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं? अब हम समझेंगे इस बात का प्रसंग कि इसे कब और क्यों कहा गया, और उससे भी ज्यादा जरूरी ये कि गीता में कही गई बातों से हम जिंदगी के बारे में क्या सीख ले सकते हैं। महाभारत की लड़ाई बस शुरू होने को है। दोनों सेनाएं आमने सामने तैनात हो चुकी हैं। एक तरफ हैं सच और धर्म का साथ देने वाले पांडव, और दूसरी तरफ हैं धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव, जिन्होंने अब तक छल कपट अधर्म का वो हर रास्ता अपनाया जिससे उनका राजपाट बना रहे। ऐसे में ये लड़ाई सिर्फ पांडवों और कौरवों की नहीं, धर्म और अधर्म की भी है, और ये लड़ी जा रही है कुरुक्षेत्र के, जो कुरुवंश के लिए बहुत ही पूजनीय धार्मिक स्थान है, वहां पर। ऐसी पावन धर्म भूमि पर अधर्म का साथ देने वाले हैं उनके पुत्र। ये बात धृतराष्ट्र के लिए बहुत ही बेचैन करने वाली है। वे जानते हैं कि पांडवों के साथ सत्य है, धर्म है, भगवान कृष्ण है, पर मन की उस लालसा का क्या किया जाए जो ये कहती है कि अगर कौरव ये युद्ध जीत गए तो धृतराष्ट्र और उनके पुत्र दुर्योधन का राजपाट बना रहेगा। धृतराष्ट्र आंखों से नहीं देख सकते थे, पर पुत्र मोह और राज्य की लालच ने सालों पहले उनके मन को भी अंधा कर दिया था। हर बार जिस लालसा के चलते वो अपने पुत्रों को सही रास्ता दिखाना टालते रहे, आज उन्हीं पुत्रों की जान दांव पर लगी है। अफसोस, अब लौटा नहीं जा सकता। हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए इकट्ठे हुए मेरे और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं? मन में खोट हो तो आवाज में चिंता भी स्वाभाविक ही है। हर किसी में इच्छाएं हैं, धृतराष्ट्र में भी थी। तो क्या इच्छाओं का होना गलत है? बिल्कुल नहीं। इच्छाएं तो मानव होने का एक हिस्सा हैं। वे अपने आप में गलत नहीं हैं। गलत है तो उनके पीछे लालच से अंधा हो जाना, और जानते हुए भी सही रास्ते से दूर चले जाना। जब ऐसा होता है तो हम उन सभी आदतों का घर बन जाते हैं जो हमें पीछे धकेलती हैं, और दुर्बल पड़ जाती हैं वो सारी आदतें जो आगे बढ़ने के लिए आवश्यक है। धृतराष्ट्र का पुत्र मोह भी शायद गलत नहीं था, स्वाभाविक था। गलत था तो उस मोह में आंख बंद कर लेना। लाड़ प्यार में पुत्रों की छोटी बड़ी किसी गलती पर कभी भी सही मार्गदर्शन ना देना। पर क्या ऐसी गलतियां आपसे नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती, यह भी स्वाभाविक है। पर जब गलतियां बारंबार जानते बूझते दोहराई जाएं, तो वह गलतियां नहीं स्वभाव बन जाती हैं, और ऐसे ही टुकड़ा टुकड़ा स्वभाव मिलकर बनाता या बिगाड़ता है हमारे भविष्य को। महाभारत का युद्ध, जिसमें धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों की बलि चढ़ गई, वो एक दिन अचानक ही नहीं हो गया। वो था कई छोटी छोटी गलतियों, लालसाओं के बार बार दोहराए जाने का नतीजा। अच्छी या बुरी मंजिल कभी भी अकस्मात नहीं आती। हर यात्रा बनती है
कई छोटे छोटे कदमों से, और इन कदमों को धर्म पूर्वक लेना आवश्यक है। हमारा मन भी तो धर्म भूमि ही है, एक छोटा सा कुरुक्षेत्र, जहां प्रत्येक दिन सही निर्णय और गलत निर्णय के बीच ऐसी छोटी छोटी महाभारत की लड़ाइयां होती ही रहती है। और ऐसी हर आंतरिक लड़ाई एक मौका है यह चुनने का कि हम आज सही का साथ देंगे या गलत का। सही समय पर सही निर्णय लेना आवश्यक है, और सही गलत हमारा अंतर्मन खूब जानता है। आवश्यकता है तो बस उसका पालन करने की, और यही छोटी छोटी लड़ाइयां निर्धारित करेंगी हमारा भविष्य। सोचना हमें है कि हम किन आदतों को अपने अंदर घर देंगे, उन्हें जो हमें विजयी बनाएंगी या फिर पराजयी। सोचना हमें है, क्योंकि यह महाभारत हमारी है और इसमें जीत और हार दोनों ही हमारी है। अब एक छोटा सा उदाहरण। आज तंदुरुस्त होने का फैसला लिया है। अब मीठा खाने की इच्छा होना तो बहुत स्वाभाविक है। मीठा खा लेना पहले ये निर्णय, और अगर खाना ही है तो कितना, ये नियंत्रण, ये निर्धारित करेगा एक सशक्त और अशक्त शरीर के बीच का फर्क। और यही है हमारे अंदर की महाभारत की छोटी छोटी सी लड़ाई, जिसमें चुनना हमें है, ये या वो। क्या धृतराष्ट्र के लिए पुत्र प्रेम गलत था? नहीं, बिल्कुल नहीं, स्वाभाविक था। गलत था तो उस प्रेम में मन की आंखें भी मूंद लेना। लाड़ प्यार में पहले पुत्रों की छोटी गलतियां, और बाद में शासन की लालसा में उनकी कई बड़ी बड़ी गलतियां देखकर भी अनदेखा कर देना, सही मार्गदर्शन ना देना, वह गलत था। और फिर बहुत देर हो गई। महाभारत का विनाशकारी युद्ध द्वार पर आ खड़ा हुआ, जहां उन्हीं पुत्रों की बलि चढ़ गई जिनसे प्रेम था। पर क्या यह सच में प्रेम था भी? यूं चुप रहना, यह जानते हुए भी हमारे अपने ही हर कदम गलत रास्ते की तरफ बढ़ रहे हैं, ये तो प्रेम की आड़ में छुपा हुआ झूठा मोह और स्वार्थ हुआ ना। अब आप ही बताइए, अधिक आवश्यक क्या है? क्या ये कि जिनसे हमें प्रेम है उन्हें हमारी बात कहीं बुरी ना लग जाए, या फिर ये कि उनके साथ कभी कहीं कुछ बहुत बुरा ना हो जाए? अगर किसी के स्वास्थ्य की सच में चिंता है और दवाई कड़वी हो, तो भी देना ही ठीक होगा ना। कड़वाहट के डर से स्वास्थ्य बिगड़ता जाने देंगे तो ये स्वार्थ हो सकता है, अंधा मोह हो सकता है। प्रेम प्रेम कभी नहीं। प्रेम की परिभाषा ही वह है कि जिसमें दूसरे का हित सबसे पहले आता हो। आवश्यक है हमारे लिए एक ऐसा व्यक्ति बनना जो अच्छा दिखाई देने से अधिक अच्छा होने में विश्वास करे। और उतना ही आवश्यक है हमें अपने आसपास ऐसे प्रियजनों को रखना जिनकी बातें चाहे कभी कभी कड़वी हो तो चलेगा, परंतु जिनकी भावनाएं हमेशा सच्ची और मीठी हों। धृतराष्ट्र के मन ही मन बस यह आशा चल रही है कि
काश पांडवों का मन बदल जाए और वे इस युद्ध से पीछे हट जाएं। और ऐसे में कौरव निर्विरोध ही जीत जाएंगे। परंतु एक बड़ा डर है कि कहीं कौरवों ने ऐसा कर दिया तो, अगर वे पीछे हट गए तो। डर स्वाभाविक है। उन्होंने ऐसे पावन धार्मिक स्थान पर अपने पुत्रों को अधर्म की लड़ाई लड़ने जो भेज दिया है, पर अब तो बहुत देर हो चुकी है और ऐसे में खोखली आशाओं के सिवाय और डर के सिवाय कोई रास्ता नहीं। किसी भी मुखिया के लिए कितने दुर्भाग्य की बात है कि लड़ाई सामने हो और मन में हो साहस के बजाय शंका। व्यवसायिक जीवन में हम भी एक मुखिया ही तो हैं, चाहे औरों के या स्वयं के। हमारे सामने भी कई लड़ाइयां आएंगी और मैदान में हमारा साहस इस बात पर निर्भर करेगा कि लड़ाई लड़ने की हमारी वजह कितनी सच्ची है। जहां सच है वहां डर कहां। और सबसे महत्वपूर्ण बात, लड़ाई कभी अकेले नहीं जीती जा सकती। हमें आवश्यकता है कि आसपास हम ऐसे लोगों को साथ रखें जो हमें सलाह दे सके, जो सच में हमारा अच्छा चाहते हो, ना कि हमारे सामने केवल अच्छा दिखना। ऐसे हितैषी मिल जाएं तो बिना किसी अहंकार के उनकी सलाह को सुन लेने में हमारा ही हित है। धृतराष्ट्र ने ऐसा कुछ नहीं किया। तन की आंखें तो बंद थी ही, अपनी अंतरात्मा की आंखें भी मूंद ली। कान में पड़ने वाली सारी सलाहों को अनसुना कर दिया। अब महाभारत का युद्ध सामने है और डर और शंका दोनों कचोट रहे हैं।